हेलो स्टूडेंट। देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हम हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर फिनोल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे और हमने वहां फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था और उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो फिनोल की तीसरे नंबर की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो भागों के अंदर पढ़नी है, यानी जितनी भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं होती है चाहे वो फिनोल की हो या किसी दूसरे यौगिक की हो, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और दोनों ही अभिक्रिया के अंदर हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं कि हम कौन कौन से उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर चाहे वो एसिलीकरण की अभिक्रिया हो या एल्कीकरण की अभिक्रिया, उत्प्रेरक के रूप में हम लुईस क्षार का इस्तेमाल करते हैं। तो हम किस किस लुईस क्षार का यानी किस किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यह देख लेते हैं। हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले तो निर्जलीय यानी एनहाइड्रस AlCl3, यह इस्तेमाल कर सकते हैं निर्जलीय AlBr3, यह इस्तेमाल कर सकते हैं निर्जलीय AlI3, यह इस्तेमाल कर सकते हैं हम निर्जलीय ZnCl2, यह इस्तेमाल कर सकते हैं हम ZnBr2, यह इस्तेमाल कर सकते हैं हम CuCl, यह इस्तेमाल कर सकते हैं Cu2Cl2। मतलब इनमें से कोई सा भी उत्प्रेरक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिएक्शन सेम टू सेम होने वाली है और ये सभी उत्प्रेरक लुईस क्षार होते हैं। यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर लुईस क्षार एज ए उत्प्रेरक काम करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो यहाँ पर कौन कौन से यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। तो हम पहले भाग को देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण जिसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है, हम फिनोल की रिएक्शन CHCl3 के साथ कराते हैं, सॉरी CH3Cl के साथ कराते हैं, CH3Cl के साथ कराते हैं निर्जलीय यानी एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। या फिर आप इनमें से किसी भी उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर सकते हो, इनमें से किसी भी उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर सकते हो। निर्जलीय यानी एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब हम CH3Cl की रिएक्शन फिनोल के साथ कराएंगे तो एक बार CH3 फिनोल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और एक बार पैरा पोजीशन के ऊपर आकर के जुड़ेगा और यहाँ पर हमें दो उत्पाद देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिनोल की ऑर्थो स्थिति के ऊपर CH3 आकर के जुड़ जाएगा और एक बार फिनोल की पैरा स्थिति के ऊपर आकर के CH3 जुड़ जाएगा। तो इस यौगिक का नाम, ये वाला जो यौगिक बना है इसका नाम है ऑर्थो मिथाइल फिनोल, इसका नाम है ऑर्थो मिथाइल फिनोल। और ये जो दूसरा वाला यौगिक बना है हमारे पास, ये बना है पैरा मिथाइल फिनोल। अब हमें चेक करना है कि भाई ऑर्थो मिथाइल फिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में से कौन अल्प मात्रा में बना होगा और कौन अधिक मात्रा के अंदर बना होगा, यानी कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम चेक करें कि इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो समूह जुड़ा हुआ है ये इस OH के साथ कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहा है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, इसीलिए ये तो बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ पर OH और CH3 संरचनात्मक रूप से ज्यादा सम्मिलित हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर पाएंगे, तो ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो अगर हम दोनों के अंदर चेक करें तो ये संरचनात्मक रूप से ज्यादा सम्मिलित है, तो ये तो क्या बन जाएगा हमारे पास मुख्य उत्पाद यानी मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये अधिक मात्रा के अंदर बनने वाला है और ये इन दोनों समूह के अंदर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होने वाला है। तो जब इन दोनों के अंदर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा तो इनके अंदर प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण की वजह से ये बन जाएगा हमारे पास माइनर यानी
अल्प मात्रा में बनने वाला प्रोडक्ट। तो इन दोनों में से ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। अब यहाँ फिनोल की पोजीशन से, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन से और फिनोल की पैरा पोजीशन से जो हाइड्रोजन निकला है वो HCl के साथ क्या बना लेगा, HCl, और यहाँ पर हमें HCl किसके रूप में मिलेगा, सह उत्पाद के रूप में मिलेगा। तो ये था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का पहला भाग, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण यानी एल्काइलेशन। जब हम फिनोल की रिएक्शन CH3Cl के साथ कराते हैं निर्जली AlCl3 की उपस्थिति के अंदर यानी किसी लुईस क्षार की उपस्थिति के अंदर, तो हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ऑर्थो मिथाइल फिनोल और दूसरा देखने को मिलता है पैरा मिथाइल फिनोल। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का जो दूसरा भाग है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ। और अगेन यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, या फिर एनहाइड्रस AlCl3 की जगह आप इनमें से कोई सा भी उत्प्रेरक इस्तेमाल कर सकते हो। हमें कोई सा लुईस क्षार फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल करना रहता है, तो हमने यहाँ पर एक लुईस क्षार को उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी अगेन दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यहां से ये वाला बंध टूट जाएगा और जब ये वाला बंध टूट जाएगा तो ये वाला पूरा ग्रुप COCH3 वाला पूरा ग्रुप, COCH3 वाला पूरा ग्रुप एक बार फिनोल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और एक बार फिनोल की पैरा पोजीशन के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगेन हमें दो उत्पाद देखने को मिलेंगे। पहला ये, जब ये वाला COCH3 वाला ग्रुप ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जुड़ने वाला है, C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा उत्पाद हमको देखने को मिलेगा जब ये COCH3 इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। पहला उत्पाद जब ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा, दूसरा उत्पाद जब ये इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर आकर के जुड़ा। अब अगर हम इसका IUPAC नाम देखें तो देखो यहाँ पर दो ग्रुप जुड़े हुए, एक जुड़ा हुआ OH यानी अल्कोहल वाला ग्रुप, और एक ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप अब की बार कीटोन ग्रुप है। इससे पहले जो बना था हमारे पास उत्पाद, इससे पहले ये जो बना था ये तो हमारे पास था अल्कोहल यानी क्रियात्मक समूह, और ये जो CH3 था ये प्रतिस्थापी था। तो प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह में से क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला समूह जो कीटोन समूह है, C डबल बॉन्ड O कीटोन समूह है, ये भी हमारे पास क्रियात्मक समूह है, और ये OH समूह ये भी हमारे पास क्रियात्मक समूह है। तो जब किसी यौगिक के अंदर एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो हम किसी एक क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देते हैं और दूसरा क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी की तरह काम करता है। तो ये वाला जो क्रियात्मक समूह है ये तो है अल्कोहल OH, और ये वाला जो क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड O वाला जो क्रियात्मक समूह है ये है हमारे पास कीटोन, और कीटोन और अल्कोहल में से कीटोन को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो OH होगा, ये OH तो किसकी तरह काम करेगा, प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा, और ये जो COCH3 वाला एक ग्रुप जुड़ा है ये मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा। तो अगर हम इसको छुपा लें थोड़ी देर के लिए अगर हम इस OH को भूल जाएं, तो अगर इस OH को भूल जाए तो इस यौगिक का नाम होता है एसीटोफिनोन, और इस एसीटोफिनोन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन से ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, तो इस एसीटोफिनोन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब OH ग्रुप मुख्य प्रतिस्थापी बनता है तो इसके नाम के आगे ओल लगाते हैं, और जब OH ग्रुप मुख्य क्रियात्मक समूह बनता है तो इसके नाम के आगे OL लगाते हैं, लेकिन जब ये प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। तो इस समूह की रिस्पेक्ट में ये जो OH ग्रुप यानी ये जो हाइड्रोक्सी समूह है ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है, तो इसका नाम आएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और जब अगर हम इस OH को हटा लें तो ये पूरा बनेगा एसीटोफिनोन, तो इसका नाम पड़ जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। और उसी तरीके से इसके रिस्पेक्ट में ये जो OH ग्रुप है ये पैरा पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका नाम पड़ जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। अगेन यहां पर भी इन दोनों के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनने वाली है, तो ये बन जाएगा अल्प मात्रा में यानी माइनर प्रोडक्ट, और यह बन जाएगा मुख्य उत्पाद यानी मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन तो क्या है,
माइनर यानी अल्प मात्रा में बनने वाला उत्पाद है, और ये हमारा मेजर यानी मुख्य उत्पाद, अधिक मात्रा में बनने वाला उत्पाद है। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का दूसरा भाग, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें हम फिनॉल की अभिक्रिया CH3COCl के साथ कराते हैं, लुईस क्षार को उत्प्रेरक की तरह उपयोग में लेते हैं। एक बार इसकी ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 और एक बार इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर COCH3 आकर के जुड़ जाता है। तो ये थी फिनॉल की वो अभिक्रियाएं जिसके अंदर फिनॉल अपनी बेंजीन की रिंग द्वारा अभिक्रियाओं के अंदर भाग लेता है, और इन सभी अभिक्रियाओं का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस क्लास के अंदर इतना ही, बाकी की अभिक्रिया चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसे लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।